आप सभी को हमारे T2S अकेडमी में स्वागत है। तो हम आज जीएस के कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 5, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 6। तो हमारा कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ। और जैसे हम अनुच्छेद 5 देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 तो ये क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। और नागरिकता किस आधार पर दी जाती है? तो नागरिकता अगर से यदि कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो उसे नागरिकता मिलेगी। ये तो उसका माता या पिता भारत में रहता है तब उसके आधार पर नागरिकता दी जाएगी। तो नागरिकता का जो संविधान आया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 52, तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 60। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। तो अब हम राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है। तो 52 में क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। क्या होगा भैया? अनुच्छेद 53 कहता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक है। अनुच्छेद 56 में क्या कहता है? अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? 55। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है। ये देखो ऑप्शन डी नंबर क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 60। भैया ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की शपथ है। क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति की शपथ। अब अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑप्शन 3 कह रहा है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद नंबर 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि शिक्षा का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा? बी 21A कहता है शिक्षा का अधिकार। मतलब इसमें क्या कहेगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2002 को, 2002 को हुआ था। ठीक है। ये कहता है शिक्षा का अधिकार। ठीक। अब देख लो अनुच्छेद 17 के बारे में हम जान लेते हैं। अनुच्छेद 17 है कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब समझते हैं कि छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 22 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑप्शन नंबर
प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अभी मैंने बताया कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद नंबर 17 में है। ठीक। और अब देखो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये क्या होता है भैया? अगर से मान लो जैसे आप नौकरी करना चाहते हो, तो सभी को, कोई भी जाति हो तो उसको समान समान नौकरी, मतलब समान नौकरी दी जाएगी, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता। आप भारत में बोलने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तब कहीं कहीं होता है कि बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। जैसे मान लो उत्तरी कोरिया में बोलने की स्वतंत्रता, मतलब वहाँ पर तानाशाह का अधिकार है। तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बोलने की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम। कह रहा भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1947 को बनकर तैयार हुआ था। कब भैया? 26 नवंबर 1947 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए भारत को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1947 में बनकर तो तैयार हुआ, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब भैया लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अभी ये बात ध्यान रखना कि 26 नवंबर 1947 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो जब संविधान लागू हुआ था तो उसके अध्यक्ष को थे, तो कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा भारत में मूल्य संविधान कहाँ से प्रकाशित हुए? तो भारत में मूल्य संविधान कहाँ से प्रकाशित हुए? तो भारत में मूल्य संविधान दिल्ली से प्रकाशित हुए। कहाँ से भैया प्रकाशित हुए? भारत में मूल्य संविधान कहाँ से प्रकाशित हुए? दिल्ली से प्रकाशित हुए भैया। कहाँ से प्रकाशित हुए? दिल्ली से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे भैया? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य कब बने थे भैया? अस्थायी सदस्य 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, डेट भी पूछ लेता है कब बने थे। तो कब बने थे? 9 दिसंबर 1947 को। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे भैया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को क्या बने थे? स्थायी सदस्य। डॉक्टर सच्चिदानंद कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य बन गए। और ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम जान लेते हैं। ये क्या है?
तो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव। ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया, अगले साल पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ये क्वेश्चन पिछले साल पेट में पूछा गया था। ठीक, तो भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्या कहा है? क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, तो राष्ट्रीय गीत है क्या? वंदे मातरम। ये कब लिखा गया? तो 26 जनवरी 1950 को। कब लिखा गया? 26 जनवरी 1950 को लिखा गया था। ये बात ध्यान रखना, कब लिखा गया? तो 26 जनवरी 1950 को लिखा गया। अब राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गान, अब राष्ट्रीय गान है क्या? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन है। तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब लिखा? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। अगर राष्ट्रीय गीत पूछे तो बंकिम चंद्र चटर्जी, अगर राष्ट्रीय गान पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर राष्ट्रीय गीत कब लिखा गया? 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गान कब लिखा गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है भैया, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? सी। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पिंगली वेंकैया की। अब सुचेता कृपलानी के बारे में जान लेते हैं। ये संपूर्ण भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। क्या है? पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और ये उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ। क्या हो जाएगी? लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी से। जर्मनी से आपातकाल लिए गए हैं। आपातकाल लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है भैया? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कब लिखा था? 24 जनवरी 1950 को लिखा था। कब? 24 जनवरी 1950 को लिखा था। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये कब लिखा था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। तो पिंगली वेंकैया क्या थी? तो भारत की झंडा का जो डिजाइन तैयार किया था वो किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, भारत के झंडा का ठीक डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया की। जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक। अगली क्लास में हम फिर आगे को क्वेश्चन की चर्चा करेंगे।